हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, मैं एमडी इमरान आपके इस खूबसूरत से चैनल जी एंड ए एच के एस बी गुडलक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो थंबनेल आपने देखी होगी, ये लीजिए आज का मेनू देख लीजिए। तो आज का मेरा टॉपिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री से हमने शुरुआत करी थी और केमिस्ट्री को हम पीछे छोड़ रहे हैं। सो केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3 आज हम बेसिकली बात करेंगे। बच्चों परेशान नहीं होना, इसके बाद एक और फंडामेंटल लेक्चर हम बनाएंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की। और साथ ही साथ पैरेलली केमिस्ट्री जब मैंने शुरू करी है, तो केमिस्ट्री को अगर आपको समझना है तो 9th की केमिस्ट्री आपको समझनी पड़ेगी। बिल्कुल 9th की केमिस्ट्री बिना समझे आप इसको प्रॉपरली नहीं समझ सकते। यू कैन ओनली लर्न द टॉपिक्स ऑफ क्लास 10th chemistry, but when you talk about to understand properly the chemistry of 10th, it can't possible without understanding 9th. So ये हमारा आज का टॉपिक है मैटर। हम बात करेंगे कि मैटर क्या होता है। उसके बाद में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। डोंट वरी कि बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबी लेंथ होने वाली है वीडियो की, ध्यान से आप पढ़ो। उसके बाद हम बात करेंगे कि करेक्टर या नेचर ऑफ मैटर होता क्या है ना। मैटर का नेचर या करेक्टर कैसा होता है, क्या इसके पास कोई एक नेचर होता है, दो नेचर होते हैं, कैसा, जैसे हमने लाइट में बात करा था, लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है और वेव नेचर होता है। ओके, सो लाइट इज अ एनर्जी और बहुत कुछ समझना है आपको, है ना। सो क्लासिफिकेशन ऑफ अ मैटर आपको पढ़ना है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आपको पढ़ना है, जिसे आप लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम से भी जानते हो, ठीक है। उसके बाद आप केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ना है, जहां आप पढ़ोगे कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। हालांकि स्टेट ऑफ मैटर में मैं बताऊंगा आपको 5 स्टेट्स होती हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट होती है, कंडेंस स्टेट होती है, बट हमें वो पढ़ना नहीं है। प्लाज्मा और कंडेंस स्टेट जो होती है हमारे पास, कंडेंसेशन स्टेट, वो हमें अभी बात नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको मैप दूंगा और इस मैप को अगर आप अपने दिमाग में रख लोगे तो फिर आपको क्लासिफिकेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, तो बच्चों सबसे पहला तो आप नोट्स बनाते रहो, नोट्स लिखते रहो। और बेसिकली ये सेकंड लास्ट लेक्चर है बेसिक इंफॉर्मेशन केमिस्ट्री का। 5 वीडियोस मैंने बनाए थे फिजिक्स में और उसके बाद वो जाके खत्म हुआ था, वहां से लाइट का प्रॉपर शुरू हुआ था। तो अभी यहाँ से कुछ आने वाला नहीं है बोर्ड में, मगर मेरी बड़ी आदतन मैं मजबूर हूँ, मुझको बेस इसका पढ़ाना ही पड़ता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं एक नया काम, ठीक है। तो सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे यहाँ पे कि एक्चुअली मैटर होता क्या है, ठीक है। मैटर क्या है, किस मुसीबत का नाम है मैटर। तो देखो बच्चों, मैटर अगर आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाओगे, ठीक है, तो जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है, जो भी आपको दिख रहा है वो सब का सब मैटर है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, राइट। स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी को केमिस्ट्री कहते हैं। तो अगर मैं आपको ये बोल दूं कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स, अभी मैं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री, ठीक है। ब्रह्मांड को पढ़ना, पूरे यूनिवर्स को पढ़ना, ठीक है। हमारे पास गैलेक्सीज होती हैं, आकाश गंगा होती है, गैलेक्सी होती है, मिल्की वे हमारे पास होती है, और उन सब से मिलके ब्रह्मांड बनता है ना, ठीक है। सौरमंडल, सौरमंडल से फिर आकाश गंगा आ जाती है, फिर वगैरह वगैरह, तो ब्रह्मांड बनता है। ब्रह्मांड जो है, जब आप ब्रह्मांड को देखोगे तो यहाँ आपको दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा आपको मैटर और दूसरा मिलेगा एनर्जी। एनर्जी को आप देख नहीं सकते, ओके, एनर्जी को आप देख नहीं सकते, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो कि एनर्जी क्या है, राइट है। एनर्जी को आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो कि एनर्जी क्या है। जैसे लाइट हो गई, हीट हो गई, ये सब क्या है,
एनर्जी हैं। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, ये सब के सब क्या है? एनर्जी हैं। तो हम ये देखेंगे कि मैटर क्या है। तो हम ये कहेंगे कि दुनिया की हर वो चीज जिसमें दो क्वालिटी होंगी, दो क्वालिटीज चाहिए हमें, जो ऑक्युपाई करे, कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे, जो भी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हो और जिसके पास अपना कोई ना कोई मास हो, जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हो और जिसके पास कोई मास हो, जिसके पास मास हो चाहे वो थोड़ा सा ही हो, तो वो क्या है? मैटर है। वो क्या है? मैटर है। पॉइंट टू बी नोटेड दैट एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, ठीक है, एनीथिंग लिखूं, एनीथिंग, एनीथिंग विच occupies space and have mass called matter. अब यहां से हमारे पास इसके डेफिनेशन से दो बातें पता चल के आती हैं कि मैटर के लिए दो चीजें जरूरी हैं। बच्चों, मैटर के बारे में साइंटिस्ट ने बताया था, कणाद आए थे, साइंटिस्ट कणाद आए थे, थॉमस जे थॉमसन आए थे, उन्होंने बताया था कि मैटर जो है पूरी दुनिया 5 पंच तत्वों से मिलकर बनी ही है। एयर, ठीक है, एयर, स्काई, ओके, एंड एयर, स्काई, वाटर। तो ये 5 तत्व से मिलके हमारा संसार बना है। पंच तत्व जिसे आप कहते हो, कणाद वगैरह की हिस्ट्री है। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डील, डेफिनेटली हम डील करेंगे, वरना 11 में डील करेंगे, वरना 9th में डील करेंगे। वीडियो में कहीं ना कहीं इसको डील करेंगे, हिस्ट्री देखेंगे इसकी। लेकिन कणाद ने एक फिनोमेना दिया था, एक थ्योरी दी थी कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। थॉमसन सर ने भी इसको प्रूफ करा और उसके बाद में बहुत सारे लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे आप जानते हो चैडविक, जिन्हें कैडविक की किताबें लिखती है हिंदी की, है ना, रदरफोर्ड आए, ठीक है, जे थॉमसन आए, है ना, डाल्टन सर की थ्योरी आई थी, एटॉमिक मॉडल आया था, और उसके बाद में रॉबर्ट मिल्कन आए थे, रॉबर्ट मिल्कन आए थे, और इन सब लोगों, नील बोहर सर ने भी अपनी 1913 में एक हिस्ट्री दी थी, सर रॉबर्ट मिल्कन सर ने 1909 में एक अपनी थ्योरी दी थी, है ना, कुछ लोगों ने स्पेक्ट्रम बनाए थे, कुछ लोगों ने क्या क्या वगैरह वगैरह, उन्होंने प्रूफ करा कि इसके पास डुअल कैरेक्टर होता है। ठीक है, इसके पास भी डुअल कैरेक्टर होता है। याद करो कहाँ पढ़ा था आपने डुअल कैरेक्टर? लाइट में पढ़ा था। तो लाइट एक एनर्जी है, तो लाइट के पास भी डुअल कैरेक्टर होता है, और यहाँ मैटर के पास भी डुअल कैरेक्टर निकलता है। कौन सा कैरेक्टर होता है? पार्टिकल नेचर भी होता है इसके पास और वेव नेचर भी होता है इसके पास में। तो पहले तो आप ये जानो ना कि भैया मैटर जो भी है हमारे सामने इर्द गिर्द जो भी चारों तरफ दिख रहा है वो सबका सब क्या है? मैटर है। सबका सब क्या है? मैटर है। हमारे चारों तरफ जो भी दिख रहा है वो सबका सब क्या है? मैटर है। समझ गए बात को? ओके, तो अब हम देख लेते हैं। ओके, एक मिनट, मैं पॉइंट्स टॉपिक देख लूँ। हाँ, इसके बाद हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर हमने देख लिया। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो आपको क्या क्या दिख रहा है? एयर दिख रहा है, हाँ एयर, ओके। यहाँ पे आपको आइस दिख रही होंगी, बर्फ। आपके चारों तरफ टेबल दिख रहा है, अच्छा वॉल दिख रही है, ओके, वॉल्स हो गई। हाउसेस, वुड्स, वुड, ओके, बुक्स, पेन, नॉट पेन बट पेन्स, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब का सब क्या है? ये सब का सब क्या है? मैटर है। जो भी हमें दिख रहा है वो मैटर है। पॉइंट टू बी नोटेड, जो भी हमारे चारों तरफ दिख रहा है वो मैटर है। अब इसमें ध्यान से देखो, अब बहुत गौर करने वाली बात है। एयर एक मैटर है, एयर को फील करना, ये जो फीलिंग होती है हमारे पास, हेट, लव, फीलिंग, है ना, दुख, खुशी, ये जो होती है ना, ये सिर्फ फीलिंग है, एहसास है, ये मैटर नहीं है। तो हमारे अंदर जो फीलिंग है वो मैटर नहीं है। हाँ, लेकिन जो भी दिख रहा है वो सबका सब मैटर है। ओके, आई होप कि आपने इस बात को समझ लिया होगा। तो ये हो गया हमारा मैटर। अब दूसरी बात हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो बच्चों,
मैटर के पास उसकी डेफिनेशन से आपको दो बातें पता चलेंगी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, कि मेनली मैटर हैज टू प्रॉपर्टी। ओके, मेनली मैटर हैज टू प्रॉपर्टीज। नंबर वन, it occupies space. Number two, it has mass. सो नंबर वन पता चला कि ये ऑक्युपाई करता है। ओके, ऑक्युपाई करता है, क्या ऑक्युपाई करता है बच्चों? स्पेस ऑक्युपाई करता है और इसके पास अपना कोई मास होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, हर वो चीज दुनिया की जो स्थान घेरती हो जिसमें अपना मास होता हो वो क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है, हिंदी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्युपाई। ऑक्युपाई ऑक्युपाई होता है। ओके ओके, so mainly matters have two properties. Number one, it occupies space and it has mass. इसके पास मास होता है और ये स्पेस को ऑक्युपाई करती हैं। समझ में आई बात? अरे भाई, आपकी जो खुशी है, आप खुश हो, ठीक है, खुशी एक फीलिंग है। क्या मुझे बताओ, खुशी जो है वो स्पेस ले रही है क्या? नहीं। आपकी दुखी हो आप, तो क्या वो दुख जगह गिर रहा है? उसका वो भी वजन है। एंग्जाइटी, चिंता आपके पेशानी पर बैठी हुई है, माथे पर बैठी हुई है, तो क्या वो वजन लग रहा है उसका कोई? डेफिनेटली अगर आप फिजिकली देखोगे तो कोई वेट नहीं है और उसने कोई स्थान भी नहीं गिरा है, कोई प्लेस ऑक्युपाई नहीं करा है, तो वो नहीं हुई। लेकिन अगर हम इसी समय पे एक मार्कर देख ले तो मार्कर को जहां रख देंगे वो जगह इसके बाप की हो जाएगी। सो मार्कर इज ऑक्युपाइंग द स्पेस एंड इट हैज सम सर्टेन मास, बाय दैट रीजन मार्कर इज अ matter. Okay, definitely air is also a matter. Hydrogen, carbon dioxide, okay, sulfur dioxide, nitrogen, chlorine, bromine, they have mass and they occupy some space. यहाँ पे हमारे चारों तरफ एयर है, सो इनको हम मेटर बोलेंगे। ठीक है, सो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटर। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन ले लिया। अब हम इसके कैरेक्टर और नेचर की बात करेंगे। तो अभी आप दिमाग में रख लो, 9th का लेक्चर वेट करो, एक दिन वेट करो। ठीक है, 9th का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, केमिस्ट्री का पहला। सो वेट करो, अपलोड होने में टाइम लगेगा, फिर आपको ये समझ में आने लगेगा और भी बातें। अभी 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। तो अब हम बात करेंगे नेचर, या आप समझ लो इसको कैरेक्टर। ओके, नेचर और कैरेक्टर ऑफ मैटर। तो बच्चों, हमने आप जिन जिन साइंटिस्ट के नाम लिए, उन साइंटिस्ट ने कहा है कि मैटर जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है ना। और एटम्स जो होते हैं वो अपरिवर्तनीय होते हैं, नॉट चेंजेबल होते हैं, चेंज नहीं होते हैं ये, और अनडिविजिबल होते हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं, थॉमस सर कहते हैं कि अनडिविजिबल, थॉमसन सर कहते हैं कि अनडिविजिबल होते हैं, और कणाद सर कहते हैं कि अपरिवर्तनीय होते हैं, है ना, अनचेंजेबल होते हैं। और बहुत सारे साइंटिस्ट जिनका मैंने पहले नाम लिया, ठीक है, उन्होंने कुछ, नील बोर सर ने तो स्पेक्ट्रम बना दिया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बना दिया था, और उन्होंने इससे प्रूव किया था कि ये पार्टिकल नेचर का होता है। ठीक है, तो जरा चैडविक सर, है ना, थॉमसन सर, जे थॉमसन सर, ओके, थॉमसन नॉट थॉमसन, जे थॉमसन सर, Rutherford sir, they all these peoples, all these scientists, all these gentlemen prove that matter has a particle nature also, और इसके पास वेव नेचर भी होता है। आप आगे पढ़ोगे, ध्यान से देखो। मैटर के पास एक चैप्टर होता है 12 में, मैटर एंड मैग्नेटिज्म। तो जब मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ोगे तो आपको लगेगा, एहसास होगा, यार इसके पास वेव पार्टिकल, वेव नेचर भी है, 12th में है वो, तो हमें ध्यान नहीं देना उस पर। मगर इट हैज डुअल नेचर, है ना, डुअल नेचर, इट हैज डुअल नेचर, इसके पास भी डुअल नेचर है। नंबर वन कौन सा है बच्चों? पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर यानी पार्टिकल से बना है। दूसरा वेव नेचर, लो उसके पास वेव नेचर भी है।
ठीक है, तो ये शॉर्ट स्क्रीन आप ले लो इसका, ठीक है। तो मैटर में दोनों गुण पाए जाते हैं, है ना, मैटर में दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं। कौन कौन से? वेव नेचर भी पाया जाता है और पार्टिकल नेचर भी पाया जाता है। तो ये हो गई हमारी। हाँ, अब आप कह रहे हो कि सर ये फिजिक्स की तरह आप बहुत ढीले ढाले लग रहे हो। बच्चों यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट है सर, आप इसको ध्यान में रखो, लर्न करो, दिमाग में रखो, बिकॉज केमिस्ट्री इज द स्टाम्प कलेक्शन, याद है? फिजिक्स इज अ किंग, मैथमेटिक्स इज अ क्वीन, वाइल केमिस्ट्री इज द स्टाम्प कलेक्शन। डाटा आपको करेक्ट करना है। तो ये हो गया नेचर। नाइन्थ में मैं प्रूव करूंगा इसके पास पार्टिकल होता है, मैटर पार्टिकल से बना होता है, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू प्रूव। I have several items, I have several experiments, and by those several experiments, we are going to prove that matter are made up of tiny particles. So ये हो गया इसका नेचर या कैरेक्टर। तो ये खत्म हो गई बात। अब एक पॉइंट और आता है यहाँ पे, तो इसके पास डुअल नेचर है। कैसे डुअल नेचर है ये आप 9th के वीडियोस का इंतजार करो। इसके पास डुअल नेचर। अगला, हाँ, हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बच्चों, मैटर को ना दो तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है, दो तरीके से। फिजिकल क्लासिफिकेशन हुआ है और इसका केमिकल क्लासिफिकेशन हुआ है। क्या हुआ है? नंबर 1 हुआ है फिजिकल क्लासिफिकेशन। अगर आपको समझ में ना आए तो आप ये समझ लो दिखने के आधार पर, केमिकल क्लासिफिकेशन। ये जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है ना, फिजिकल क्लासिफिकेशन, इसी को आप कहते हो स्टेट्स। यहीं से निकल के आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। यहां हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। और ये जो होता है बच्चों, ये जो होता है ये दिखने के आधार पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आप फिजिकल प्रॉपर्टी अगर ध्यान देना चाहो तो अभी से दिमाग में रख लो, वैसे मैं बताऊंगा आपको। फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमें दिखे, है ना, अभी दिमाग में रख लो। और केमिकल प्रॉपर्टी जिनको हम समझें और वो दिखे ना, तो ऑन दी बेसिस ऑफ, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो केमिकल रिएक्शन हो जाती है उसको समझ नहीं पाते होंगे, राइट? कहाँ से हुई, क्योंकि वो दिखती तो है नहीं, उसको समझना है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ये क्लासिफिकेशन करा गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब इसमें हम एक पार्ट उठाएंगे, तो कौन सा उठाएंगे? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, तो ये हो गई हमारी बात, ठीक है। फिजिकल केमिकल क्लासिफिकेशन, ध्यान से सुनो। तो हम यहाँ पे पहले बात करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन, या जिसे आप कह सकते हो स्टेट्स ऑफ मैटर। तो फिजिकली मैटर को 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। कितने? 5 कैटेगरीज में। नंबर 1 सॉलिड स्टेट, नंबर 2 लिक्विड स्टेट, नंबर 3 गैसियस स्टेट, ओके, नंबर 4 प्लाज्मा स्टेट, नंबर 5 बोस आइंस्टीन
कंडेंसेशन स्टेट। ओके, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट, डोंट वरी अबाउट इट, आपको याद नहीं करना है। यहाँ बच्चों ये जो है ना, ये नेचुरल स्टेट नहीं है, ये है आर्टिफिशियल स्टेट। इधर लिख दूं, दिस फिफ्थ वन, दिस इज आर्टिफिशियल, मैन मेड है, आर्टिफिशियल स्टेट ऑफ मैटर। तो क्या मैटर के पास कोई आर्टिफिशियल स्टेट भी होती है? यस। कौन सी? ये वाली। और ये जो चारों हैं, ये है नेचुरल स्टेट्स ऑफ मैटर, ये है नेचुरल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आई होप आपने इसको समझ लिया होगा कि फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, अच्छा सर, मैटर, उसके बाद प्रॉपर्टी, उसके बाद कैरेक्टर, उसके बाद क्लासिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन में फिजिकल क्लासिफिकेशन, और फिजिकल क्लासिफिकेशन से हमें पता चलती है स्टेट। आप क्या पढ़ते हो? मैटर और क्लासिफिकेशन, टाइप्स स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। तो यहां से हुआ है बच्चों, थोड़ा सा अपना स्तर ऊंचा करो, ठीक है। तो यहां से हम पढ़ेंगे, इसमें हमारे पास, हाँ एक बात और, यहाँ पे जो हमने प्लाज्मा स्टेट देखा था और हमने यहाँ पे बीईसी देखा था, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट, ये हमें पढ़ना नहीं है। प्लाज्मा स्टेट एक्चुअली हेवनली बॉडीज सन के पास होती है, बताया जाएगा वो 11-12 में, आपको लेक्चर्स अपलोड होंगे। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट, इसके बारे में भी वही जिक्र होगा, चर्चा करेंगे हम लोग। अभी हम केवल बात करेंगे सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की। अगला हमारे पास आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन इसका बच्चों बहुत वाइड हुआ है, तो मैं केमिकल क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा स्किप करता हूँ, इसके बाद आपको समझ में आएगा। हम सीधे चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है सॉलिड स्टेट। यहां से उठाएंगे, पहले पढ़ेंगे इसको, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। तो बच्चों आपने ये देख लिया कि एयर क्या है, एयर एक मीटर है, क्योंकि इसके पास मास होता है और ये प्लेस लेती है। आपने यहीं पे स्टोन देखा, स्टोन क्या है, इसके पास भी मास है और ये भी स्पेस लेता है, या मार्कर आपने देखा होगा। और आपने वाटर देखा होगा, वाटर के बाद भी अपना मास होता है ना, और ये भी कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इसमें जो एयर है, स्टोन है, वाटर है, ये तीनों हैं तो मीटर, लेकिन अगर देखने के आधार पर आप देखोगे फिजिकली, तो ये आपको चलता हुआ दिखेगा, ये ठहरा हुआ दिखेगा, और ये बिल्कुल महसूस होगा कि एयर है ना। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पे हमें तीनों पे से एक एक उठा के चर्चा करनी है। तो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में जो मैटर होता है उसके पास डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होता है। क्या मतलब हुआ? डेफिनेट मास तो कंफर्म है, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। तो अगर आप देखोगे ये मेरा डस्टर है ना, ये मेरा डस्टर है, और जब मैं इस डस्टर को किसी बकेट में डाल दूंगा, ओके, सो ये डस्टर इसी शेप में रहेगा, ये अपनी शेप बकेट के हिसाब से नहीं चेंज करेगा। लेकिन अगर मैं वाटर को बकेट में डाल दूंगा, तो अगर स्क्वायर शेप बकेट होगी तो पानी स्क्वायर शेप दिखेगा ऊपर से, अगर वो सर्कुलर होगी बकेट शेप हमारी, तो सर्कुलर वाटर दिखेगा, ट्रायंगुलर अगर बकेट होगी तो ट्रायंगुलर दिखेगा। इन द सेम वे अगर आप ध्यान से देखो, तो आप कोई टेबल ले लो, सपोज दिस इज हेड ऑफ मग, ओके। सो अगर मैं इसको फिट करना चाहूं, ध्यान से समझो, अगर मैं इसको फिट करना चाहूं और मैं चाहूं कि ये इतने छोटे से ग्लास में आ जाए, तो बच्चों ये आएगा नहीं, इसके अंदर नहीं जाएगा, बिकॉज ये बड़ा है, ये छोटा है। लेकिन अगर इसी को मैं बकेट में डाल दूं, तो ये बकेट में पूरा का पूरा चला जाएगा, लेकिन रहेगा सर्कुलर, ऐसा थोड़ी वहां फैल जाएगा या स्क्वायर शेप में आ जाएगा, नहीं होगा। यानी ऐसा मैटर की वो स्टेट जिसमें वो जो है अपनी शेप और अपना वॉल्यूम बिल्कुल नहीं चेंज करता है, उसे हम लोग कहते हैं सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट में होता क्या है, तो आप एक बात दिमाग में रखो कि जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं। मैटर के पास कितने कैरेक्टर होते हैं, कितने नेचर होते हैं? 2, वेव और पार्टिकल। तो मैटर पार्टिकल से बना है, ओके, मैटर पार्टिकल से बना है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, टिनी पार्टिकल्स, हम बात करेंगे आगे, टिनी पार्टिकल्स।
तो टिनी पार्टिकल से अगर ये बना है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको समझना है तो बिल्कुल आसान तरीका है। आप एक आइस ले लो, एक चाक ले लो और एक आयरन रॉड ले लो। अब चाक भी आप दूसरी एक हैमर ले लो, हथौड़ा, हथौड़े से चाक को फोड़ो, चाक फूट जाएगा। हथौड़े से अगर आप बर्फ को फोड़ोगे तो चाक जितना आसानी से फूटा सा, उससे थोड़ा डिफिकल्टी से बर्फ फूटेगी। लेकिन अगर आप आयरन को फोड़ने जाओगे, समझ लो क्या होने वाला है, आयरन नहीं फूटेगा। यानी मतलब प्रॉब्लम क्या हुई है, तीनों सॉलिड है, तीनों सॉलिड, मगर किसी पार्टिकल, किसी सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल से बना है, तो पार्टिकल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां 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 हर जगह पार्टिकल है, हर जगह पार्टिकल है, हर जगह पार्टिकल है। तो यहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी देखो दब नहीं रहा है, क्यों नहीं दब रहा है? क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पार्टिकल्स अंदर नहीं जा रहे हैं। और मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। ओके, सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं और गैस में बहुत दूर दूर होते हैं। यहाँ देखो, ऐसे ऐसे मैं हाथ कर रहा हूँ, क्या मैं इस पे बोर्ड ऐसे ऐसे दीवार पे हाथ मारूंगा, जाएगा क्या? यहाँ है, यहाँ एयर है कि नहीं? तो यहाँ से ऐसे ऐसे हो रहा है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है। पानी में करोगे तो थोड़ा चोट लगेगी, यहाँ बिल्कुल चोट नहीं लग रही है। पानी में करोगे तो थोड़ा चोट लगेगी, है ना, थोड़ा हर्ट होगा आपका हाथ थोड़ा सा। और अगर आप वाल पे मारोगे फूट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं। तो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। या आप कह सकते हो कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं और गैसियस स्टेट में बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलूं? चलूं? हाँ, तो सॉलिड स्टेट क्या होती है? A matter is said to be in solid state if it has definite shapes and definite value। अगर किसी भी मैटर की शेप भी डेफिनिट है और शेप भी डेफिनिट है और उसका वॉल्यूम भी डेफिनिट है, तो उस मैटर को हम लोग बोलेंगे कि ये मैटर सॉलिड स्टेट में है, ये मैटर की सॉलिड स्टेट है। मतलब कोई भी मैटर सॉलिड स्टेट में तब कहा जाएगा जब उसके पास डेफिनिट शेप और डेफिनिट वॉल्यूम हो। अब यहाँ पे नोट पॉइंट ध्यान से देखें आप, जो मैंने बताया था। पहला कि इन सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स आर particles of matter are closely packed with force of attraction। ओके, मतलब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स, अरे भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो निकल के भाग जाएगा। पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड विथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आगे आप पढ़ेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो इन सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर क्लोजली पैक्ड विथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। दूसरी बहुत बड़ी बात, ध्यान से सुनो, क्लोजली अगर पैक्ड होते हैं तो देयर इज अ नो गैपिंग, देयर इज अ पार्टिकल्स के बीच में गैपिंग नहीं होती, स्पेस नहीं होता। तो देयर इज नो स्पेस, there is no space between the particles of matter in solid states। सॉलिड स्टेट में जो मैटर होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, और इसी स्पेस ना होने की वजह से जब आपको कहीं स्पेस नहीं मिलेगा तो आप चल नहीं पाओगे। पार्टिकल्स
can't move, particles can't move, ये चल नहीं पाते, particles cannot move, यहाँ पे particles चल नहीं पाते, particles cannot move। और अगली बात, यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट होती है वहां पे ऑसिलेटरी सर्कुलर ऐसे अपनी एक्सिस पे क्या करते हैं, वो चलते हैं, अपनी एक्सिस पे मूव करते हैं। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स मूव नहीं करते, ठीक है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में मूव नहीं करते, वो अपनी एक्सिस पे मूव करते हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लेफ्ट राइट नहीं जाते, ऐसे नहीं, ऐसे वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में जो सॉलिड मीटर होता है, यानी मीटर जो होता है जो सॉलिड स्टेट में होते हैं वो वाइब्रेशनल मोशन करता है, ठीक है। इस पे ध्यान नहीं देना था, मतलब आगे चलेंगे हम लोग, बहुत अंदर ना जाने पाए। सॉलिड स्टेट पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वी विल नो, हम जानेंगे, ओके। देयर इज नो स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन सॉलिड स्टेट, ओके। पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, वो मूव नहीं करते, ठीक है। टेक अ शॉर्ट स्क्रीन बच्चों, टेक अ शॉर्ट स्क्रीन, जल्दी करो, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कंपन करते हैं, शॉर्ट स्क्रीन आपने ले लिया होगा, हाँ, तो ये अपने स्थान पे कंपन करते हैं। चलें आगे, ओके, मिटा रहा हूं मैं। अब आते हैं हम लिक्विड स्टेट में। तो लिक्विड स्टेट क्या होती है बच्चों, ये भी एक मैटर ही होता है, मैटर की स्टेट होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। अ मैटर इज सेड टू बी इन लिक्विड स्टेट। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या मतलब हुआ लिक्विड स्टेट, इफ इट हैज डेफिनिट, indefinite, not definite, indefinite shape and definite value. Now what I'm saying, देखो ध्यान से सुनो, अब एक काम करो, पास करो वीडियो और जाके एक स्क्वायर शेप ग्लास लेके आओ और एक सर्कुलर ग्लास लेके आओ और एक जग पानी लेके आओ, ले आए, ओके। अब आप एक काम करो, एक और ग्लास, दो ग्लास ले लो, या दो, कुछ ठीक है कोई बात नहीं, दो ग्लास ले लो और 3 ग्लास ले लो, एक उसमें सर्कुलर होना चाहिए, 2 उसमें सर्कुलर ले लो और एक उसमें स्क्वायर शेप ले लो, ठीक है, ले लिया, हाँ। तो जो सर्कुलर ग्लास में जग से पानी सर्कुलर, एक पहले वाले सर्कुलर ग्लास में डाल दो, डाल लिया, डाल लिया, पूरा ग्लास फुल हो गया, ओके। अब उसको सर्कुलर वाले में डालो फिर से। अभी वाटर का शेप कैसा दिख रहा है, सर्कुलर, और वाटर का कोई वेट होगा, मास होगा इस समय 50 ग्राम, 50 ml, 100 ml, कोई है 200 ml, कुछ तो है ना। अब आप एक काम करो, ये वाला पानी स्क्वायर शेप वाले ग्लास में डालो, डाल दिया। पहले शेप कैसा था इसका, सर्कुलर ऊपर से, अब कैसा दिख रहा है, स्क्वायर शेप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो पानी तो उतना ही है, 100 ml आपने डाला होगा, तो पहले वाले गिलास में नहीं, सर्कुलर गिलास में भी वो 100 ml था, वैल्यूम तो डेफिनेट है, 100 ml था। लेकिन अब ध्यान से देखो आप, तो उसका जो शेप है वहां पहले सर्कुलर था, यहां क्या हो गया, स्क्वायर शेप हो गया। तो बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके पास डेफिनेट शेप नहीं होता है, डेफिनेट वैल्यूम होता है। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे नोट्स पॉइंट की, कुछ नोट्स हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग नोट्स करते चलते हैं, नोट्स हमारे बहुत काम आता है। पहला क्या है कि यहां जो पार्टिकल्स होते हैं, मैंने कहा था वहां पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, यहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं पैक तो होते हैं लेकिन क्लोजली नहीं पैक्ड होते, यानी कि थोड़ा सा दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू, उतना ज्यादा क्लोज नहीं होते जितना ज्यादा सॉलिड में होते हैं। तो पार्टिकल्स आर पैक्ड, particles are packed but not as much as in solid। पार्टिकल्स पैक तो होते हैं लेकिन सॉलिड की तरह नहीं कि भैया बिल्कुल गैप ही ना हो, देयर इज सम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। अब आप पार्टिकल्स ऑफ मैटर समझो इसको, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस भी होता है,
जगह होती है ना, पानी में हाथ मारो, कहते हैं लाठी मारे पानी अलग नहीं होता है। हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता, फिर से आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर जितनी देर लाठी मारोगे ना अलग हो जाएगा, है ना। तो पार्टिकल्स जो है थोड़ा दूर दूर होते हैं, नहीं तो लाठी ऊपर आ जाती है तुम्हारे, है ना, बाउंसिंग बैक फिनोमेना हो जाता है, वापस आ जाती है। ओके, अब अगली बात हम करेंगे, यहां देखो, यहां क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो मूव करते हैं, कहाँ, एक्स और वाई एक्सिस पे, मतलब पार्टिकल्स टू डायरेक्शनल मोशन करते हैं, ठीक है, टू डायरेक्शनल मोशन, जिगजैग मोशन करते हैं। पार्टिकल्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स टेढ़ा मेढ़ा भगते हैं, पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स क्या करते हैं, जिगजैग मोशन, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा भगते हैं। पार्टिकल्स मूव करते हैं इधर उधर, रेंडमली, कहीं इधर कहीं उधर, ठीक है। तो ये स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, पार्टिकल्स मूव्स रेंडमली, रेंडमली, है ना, पार्टिकल्स रेंडमली मोशन करते हैं इधर उधर, है ना, प्लेन पे होता है ये, पार्टिकल्स मूव रेंडमली इन अ प्लेन, पॉइंट टू बी नोटेड, इन अ प्लेन। अब कोई बच्चा प्लेन नहीं जान रहा है तो थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा। प्लेन का मतलब होता है बच्चों ये प्लेन, कोई प्लेन, ठीक है, एक प्लेन में चलेंगे। अरे यार पानी बहाओगे तो या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, ऊपर थोड़ी जाएगा, जेड एक्सिस पे थोड़ी जाएगा, एक्स वाई एक्सिस में। तो इनका जो मोशन होता है रेंडमली तो होता है, इधर उधर कभी भागेंगे। पानी देखो ना, फर्श पे अगर गिर जाता है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, थोड़ा उधर मुड़ गया, हाँ इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, रेंडमली मोशन करते हैं, रेंडम मोशन, रेंडम का मतलब जिगजैग मोशन, इधर उधर भागते हैं, लेकिन एक प्लेन पे ही होगा ये पूरा का पूरा काम, ठीक है। तो पार्टिकल्स मूव करते हैं रेंडमली। चले अब आगे आते हैं हम लोग गैसियस स्टेट, ठीक है, गैसियस स्टेट में हम लोग आ गए, ठीक है, ठीक है। तो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, गैस स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, a matter is said to be gaseous state, gaseous state if it has indefinite shape and indefinite value। ये क्या कह दिया सर आपने, indefinite value, यहाँ कितनी गैस है पता है तुम्हें, यहाँ कितना, मतलब कितना वैल्यूम लेके है, इसका कोई वैल्यूम होता है क्या, फिक्स होता है वैल्यूम, इतना इतना ही वैल्यूम होगा, नहीं, वैल्यूम तो फिक्स नहीं होता ना, ठीक है। बड़ा कमरा है तो बड़ा ज़्यादा गैस होंगी, छोटा कमरा है तो छोटी कम गैस होंगी, है ना। वैल्यूम तो फिक्स नहीं होता है ना, तो वैल्यूम भी फिक्स नहीं होता है और सॉरी शेप भी फिक्स नहीं होती है। कभी देखा है क्या गैस को किसी शेप में, कि हाँ यार गैस बड़ी अच्छी लग रही है स्क्वायर शेप में, गैस बड़ी अच्छी लग रही है रेक्टेंगुलर शेप में, गैस बड़ी अच्छी लग रही है सर्कुलर शेप में, कभी देखा है, नहीं देखा। तो गैस का कोई शेप नहीं होता, ये तो पक्का है। अब अगर आपका बड़ा कमरा है तो उसमें भी गैस है, एकदम छोटा सा इत्तू सा कमरा है उसमें भी गैस है, गैस जहां भी है हर जगह है तो मैटर, लेकिन ना उसकी शेप कहीं, अब मान लो इतना छोटा सा कमरा है, ध्यान से सुनो, इतना छोटा सा कमरा है और इतने छोटा सा कमरा स्क्वायर शेप में, तो गैस स्क्वायर शेप में होगी और इतनी गैस है। इतना बड़ा सा कमरा है तो गैस ट्रायंगुलर शेप में, मान लो ट्रायंगुलर शेप में, तो गैस इतनी सी और ट्रायंगुलर शेप में है। तो शेप और वैल्यूम दोनों का दोनों क्या है, इनडेफिनिट है, दोनों का दोनों इनडेफिनिट है, ठीक है। अब पार्टिकल्स आर बहुत दूर दूर होते हैं, पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोज एज मच एज इन लिक्विड, यहां तो लिक्विड से भी दूर होते हैं। पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोज, पार्टिकल्स आर नॉट वेरी, या पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड एज कंपेयर टू लिक्विड, या एज मच एज इन लिक्विड। जितना ज्यादा लिक्विड में होते हैं उससे बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। अब जब बच्चों देयर इज मोर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस होता है, इनके बीच में हाँ बहुत स्पेस है,
हाँ, कुछ नहीं लग रहा है ना, तो पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस है और पार्टिकल्स मूव रैंडमली। अब ध्यान दो, यहाँ प्लेन था, ये गैस इधर भी जाएगी, आंधी चलती है ऐसे, कभी देखा है उड़ते, ऐसे मुड़ जाएगी, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में जाती है, यानी 3D मोशन होता है। पार्टिकल्स 3D मोशन करते हैं, तो पार्टिकल्स मूव रैंडमली इन 3D। गैस के पार्टिकल 3D मोशन करते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है, अभी आगे चल के इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना, निकालना पड़ते हैं। तो ले लो शॉर्ट स्क्रीन ले लो, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे चलना। तो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ओके। तो ये हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें मैटर पढ़ना है। अब तुम्हें मजा देता हूं मैं, कैसे मजा आएगा। आपने पढ़ा था स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। हमने अभी आज शुरुआत में लेक्चर में बोल दिया था कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स कह दूं मैं, होल यूनिवर्स, तो आपने सोचा नहीं होगा ध्यान से। अब मैं तुम्हें एक ब्लूप्रिंट दे रहा हूं जिससे आपका केमिकल क्लासिफिकेशन भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल तो हमने कंप्लीट कर लिया, केमिकल क्लासिफिकेशन रह गया। तो केमिकल क्लासिफिकेशन से पहले वो जो हेडिंग पड़ी थी ना हमारी ब्लूप्रिंट वाली, तो यहाँ पे हम लोग मैप करेंगे, मैप टू अंडरस्टैंड the classification of matter। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के लिए हमें एक मैप पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों देखो ध्यान से, मैप पढ़ने से पहले ये दिमाग में अपने रखो कि हाँ चलो चलते हैं, कुछ मत रखो। यूनिवर्स, ये जो यूनिवर्स है हमारा, जो मिल्की वे से कई तरह के आकाश गंगाओं से मिलकर बना है, ये दो चीजों से बना है बच्चों। एक तो इसमें है मैटर, ओके, एक है हमारे पास मैटर और दूसरा है हमारे पास एनर्जी। हम इसे देख नहीं सकते, कांट सी, वनली फील। इसमें हमने बताया आपको क्या आता है, लाइट आती है, हीट आती है ना, इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, आता है। और इसे हम देख सकते हैं, हमने अभी कहा था जिसको भी हम देख सकते हैं सब कुछ क्या है, मैटर है। तो कैन बी सीन, ये देखा जा सकता है ना, ये तो हमने पढ़ा था, ठीक है। ना पढ़ा तो ले लो शॉर्ट स्क्रीन, ठीक है। तो यहां से हमें मैटर निकल के आना है, मैटर निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए तो मैं ऊपर लिखता हूँ, ये हेडिंग लगा लो, ठीक है, लगा लिया। अब इसके आगे से आपको करना है। सो हमारे पास है यूनिवर्स इज क्लासिफाइड इनटू एनर्जी एंड मैटर। एनर्जी और मैटर में इसको क्लासिफाइड करा गया है, ठीक है। इसे एनर्जी और मैटर में क्लासिफाइड करा गया है। अब एनर्जी को हम देख नहीं सकते, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वी विल स्टडी इन फर्दर, बट अभी हम मैटर के बारे में आते हैं। तो मैटर का क्लासिफिकेशन बच्चों दो तरीके से हुआ है। मैटर का क्लासिफिकेशन दो तरीके से हुआ है। हमारे पास कुछ मैटर ऐसे हैं जो प्योर हैं, ठीक है। मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, दो तरीके से हुआ है। मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, दो तरीके से हुआ है। इसका हुआ है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल, है ना, क्लासिफिकेशन, अभी हमने पढ़ा था। और अगला हुआ है केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखो, फिजिकल क्लासिफिकेशन से हमारे पास आते हैं कई स्टेट। यहां से हमारे पास आता है, ध्यान से देखना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिजिकल क्लासिफिकेशन हमारे पास देता है हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, कंडेंसेशन, जो भी है।
और बच्चों केमिकल क्लासिफिकेशन जो हुआ है इसका ध्यान से देखो, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इसका जो केमिकल क्लासिफिकेशन हुआ है वो हुआ है, एक प्योर होता है, प्योर मेटर, और एक होता है इम्प्योर मेटर। प्योर मेटर को हम लोग कह देते हैं सबस्टांस। तो सबस्टांस क्या है, एक मेटर ही है सबस्टांस, या इसको बहुत सारे लोग प्योर सबस्टांस भी बोलते हैं, प्योर सबस्टांस। और इसको हम लोग कहते हैं मिक्सचर। क्या कहते हैं, मिक्सचर, दिख रहा है। हाँ, तो ये हमारा हो गया प्योर मेटर, प्योर मेटर बन गया बाद में प्योर सबस्टांस, और ये हमारा बन गया मिक्सचर, ठीक है। सबस्टांसेस से हमारे पास आ गया ये, बट लिख लो इसको, शॉर्ट स्क्रीन लो, अब इसी में आगे जोड़ना है आपको, पहले शॉर्ट स्क्रीन ले लो। हाँ, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ही हुआ, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा बच्चों, दो और हैं, याद है आपको, वो हमें पढ़ना नहीं है एक्चुअली, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट, ये हमारा अभी काम नहीं है, इसको कोई बता रहे। तो अब यहाँ से देखो, मैं इसी के पार्ट्स निकालूंगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अब ये जो प्योर सबस्टांस है, ये वाला प्योर सबस्टांस को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, तत्वों और यौगिकों में। किसमें डिवाइड करा गया है, इसको हमने डिवाइड करा है फर्दर तत्व, इट मींस दैट एलिमेंट, एंड यौगिक मतलब कंपाउंड, ओके। एलिमेंट एंड कंपाउंड में इसको क्लासिफाइड करा गया है, ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट्स में क्या क्या पढ़ते हैं आप ध्यान से सुने, एलिमेंट्स में आप पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, अब इसी के बारे में पढ़ना है, मेटल, नॉन मेटल, मेटल, नॉन मेटल, मेटल, नॉन मेटल एंड एलॉय, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, एलॉय। यहाँ पे हमें ये पढ़ना है, धातु, अधातु और उपधातु में, है ना। तो ये एलिमेंट हो गया। कंपाउंड में हमें दो पढ़ने हैं बच्चों, कंपाउंड में हमें दो पढ़ने, इधर चलूं, हाँ, कंपाउंड में हमें दो पढ़ने, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, आपको दिख रहा है, हाँ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आप पढ़ेंगे चैप्टर 4, हाई स्कूल का चैप्टर 4 है, ये आपका है चैप्टर 3। ध्यान से सुनो, अभी काम हो गया तुम्हारा, चैप्टर 3। इसके बारे में आप स्टडी करेंगे चैप्टर 5, ठीक है, चैप्टर 5, ठीक है, समझ में आई बात। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स, अब ये सारी बातें समझ लो, ये हमारा क्लासिफिकेशन इस हिसाब से हमें पढ़ना है, ये हो गया, अभी और होना है। तो ये तो हमारा हो गया प्योर से। प्योर से क्या बना है बच्चों, प्योर क्या हुआ है, प्योर बना है, प्योर सबस्टांस जो हमारे पास है वो बना है एलिमेंट और कंपाउंड, वो एलिमेंट और कंपाउंड क्लासिफाइड में। एलिमेंट होते हैं मेटल, नॉन मेटल और अलॉयज, और कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दो ही कंपाउंड होते हैं। तो ये हमारा एक पार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, सॉरी ये यहाँ का पार्ट है। अच्छा, यहाँ ध्यान से समझना है मुझे, ये जो हमें पढ़ना है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मिक्सचर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, ठीक है, और ये केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानकारी है, ये चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 देगा, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, और चैप्टर नंबर 2 एसिड, बेस एंड साल्ट। तो ये आपका बंटवारा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आप प्योर सबस्टांस के बारे में ज्यादा पढ़ते हो, मिक्सचर के बारे में थोड़ा बहुत कम पढ़ना है, और एनर्जी चली जाती है टोटल 9th में और 10th में। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको मिटा रहा, तो अभी आगे करूं, मिक्सचर को डिस्ट्रीब्यूट करूं, ओके। हाँ, तो ये हो गया, उतार लिया आपने, आई होप। अब यहां से हमारे पास, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, इसको सही से अपनी कॉपी में बना लेना, मेरे पास बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है मुझे। अब यहां से हमारे पास आ जाता है मिक्सचर, मिक्सचर के बारे में हमें पढ़ना है। तो मिक्सचर बच्चों दो होता है, मिक्सचर, इसमें दो ही पार्ट आ जाते हैं,
एक होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस, और एक होता है हेट्रोजीनियस मीडियम। तो ये हमारे पास होमोजीनियस मीडियम नहीं है, ये मीडियम नहीं है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। हाँ, तो हमने जो टॉपिक्स लिखे थे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अपनी नोटबुक में। ओके, ये हमने लिख रखा है टॉपिक्स, है ना। तो सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए, है ना। आज के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। हाँ, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको बता दूं, यूनिवर्स से बना है मैटर और एनर्जी। यूनिवर्स बना है मैटर, यूनिवर्स क्लासिफाइड है मैटर और एनर्जी में। मैटर से फिर आपके पास में जो मैटर हैं वो फिजिकली डिवाइड हैं और केमिकली डिवाइड किए गए हैं। फिजिकल और केमिकल, दिखने के आधार पर और बनने के आधार पर डिवाइड करे गए हैं। तो ये जो फिजिकल है ये हमें बताएगा कि किस तरह दिखेगा, सॉलिड दिखेगा, लिक्विड दिखेगा, प्लाज्मा में दिखेगा, पोस्ट आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट इसमें दिखेगा। और ये हमें बताएगा कि कैसे बना है। तो केमिकल हमें फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, पोस्ट आइंस्टाइन कंडेंसेशन हो गई फिजिकल क्लासिफिकेशन में, हम स्टेट ऑफ मैटर भी कह देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ओरिजिनल नाम क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है। मैटर का ये फिजिकल है, फिजिकल अपीयरेंस है। केमिकली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, केमिकली इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहला है प्योर, दूसरा है इम्प्योर। कुछ प्योर होंगे, बनने के बाद में शुद्ध, अशुद्ध, शुद्ध से बना है, अशुद्ध से बना है ना, प्योर, इम्प्योर, प्योर एंड इम्प्योर। नाउ इम्प्योर मैटर जो होते हैं उनको हमने मिक्सचर कह दिया, और जो प्योर मैटर होते हैं उनको हमने प्योर सबस्टेंस या सबस्टेंस कह दिया, ठीक है। सबस्टेंसेस इज क्लासिफाइड, ये जो सबस्टेंस था यहाँ पे ये क्लासिफाइड हुआ था कितने पार्ट में, दो पार्ट्स में, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड अलॉय, ठीक है। और कंपाउंड्स क्या होते हैं हमारे पास, कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का बात करनी है हमें पूरे चैप्टर नंबर 4 में। एलिमेंट के बारे में हमें बात करनी है चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। सबस्टेंसेस वगैरह 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 ये सब आते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2। मेटल, नॉन मेटल, अलॉयज के बारे में बात करनी है चैप्टर नंबर 3 में। और एसिड विद साल्ट और केमिकल इक्वेशन रिएक्शन, इनके बारे में हमें बात करनी है। यहाँ पे सारा आ गया, मिक्सचर आ गया, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। इसमें एसिड बेस एंड साल्ट में हम लोग बराबरी कर लेंगे। तो ये है हमारा आज का केमिस्ट्री का काम, जो मैंने करा है, समझाने की आपको कोशिश करी है। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आगे हम बात करेंगे, ये बता रहा हूं मैं बार बार कि भैया पार्टिकल्स। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया कि यूनिवर्स की स्टडी क्या है, एक्चुअली यूनिवर्स ही तो है ना। यूनिवर्स मैटर क्या है, यूनिवर्स का एक पार्ट है, और एनर्जी की स्टडी हम यहाँ करते ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों, फिजिकल केमिस्ट्री बनी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ में पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको जाके जो है साइंस समझ में आने लगेगी। एनर्जी वाला पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ है, फिजिक्स में, है ना। सो आपको ध्यान देना पड़ेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री। यहाँ पे देखा आपने, वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल तो आप यहाँ पढ़ लोगे, वेव नेचर के लिए फिर से वहां जाना पड़ेगा, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों साथ लेके चलो, और मैथमेटिक्स तो भैया फिर रानी है ही है, उसका काम होना है। तो आपने पढ़ लिया, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल, क्या ये सब एक ही हैं, कैसे हैं, और क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आशा करता हूँ आपको आज की दी गई जानकारी सेटिस्फाइड कर रही होगी, और अगर नहीं सेटिस्फाइड कर रही है, लेक्चर को रिपीट करो। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करो। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, 8874474935 पे आप व्हाट्सअप करो, टॉपिक्स लिखो, मैं उसके अलग से वीडियोज बना के डाल दूंगा, ओके। और डीप पढ़ा दूंगा, और बहुत ज्यादा डीप जाने के चक्कर में कंफ्यूजन पैदा होती है, ठीक है। तो मैं ऊपर से जा भी नहीं सकता और ज्यादा अंदर भी नहीं जा सकता, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। आशा करता हूं कि आप घर पे हो, सेफली पढ़ाई कर रहे होगे। लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19, और आप अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। बहुत जल्द एनसीईआरटी के लेक्चर्स अपलोड होने वाले हैं, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, पॉलिटी पे। तो इन सब बातों को आप नोट कर लो, ये याद रखना, ओके बच्चों। तो इस पे जितने भी जहाँ पे हमने पार्ट्स पढ़े, सबके बारे में बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे, और जब तक अध्ययन पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम बेसिक इन्फॉर्मेशन बंद नहीं करेंगे। और चैप्टर नंबर 5 जो हमें एलिमेंट पढ़ना है, सबसे पहले एलिमेंट पढ़ेंगे, मेरा तरीका है एलिमेंट, और उसके बाद हम केमिकल रिएक्शंस पे जाएंगे। फार्मूला मेकिंग एक चैप्टर मैंने नया इसमें जोड़ा है, हम फार्मूला बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ओके। तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।